विद्यार्थियों, आज हम 5वीं यूनिट के बारे में बात करते हैं। 5वीं यूनिट नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे सिलेबस में एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, एमीन्स, डायोजेनियम लवण, इस तरह के कंपाउंड हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक। एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक बनाने के लिए एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराई जाती है, जिससे देखिए RnO2 और RONO, इस तरह से नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। इसी तरह से अल्फा हेलो कार्बनिक का कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी क्रिया जब सोडियम नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर देखिए जो हेलोजन है उसका रिप्लेसमेंट नाइट्रो ग्रुप से हो जाता है और बन जाता है CH3CHNO2COOH। अब जो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इस नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म कर दिया जाए तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है और नाइट्रो यौगिक बन जाता है। इसी तरह से ऑक्जिमो से के ऑक्सीकरण से भी हम निर्माण कर सकते हैं। ऑक्जिम देखिए होता है, हम यहाँ पर देखो RCHO मान लें। RCHO कौन होता है? एल्डिहाइड। और ये हाइड्रोक्सिल अमीन मान लें NH2OH। तो NH2OH कौन होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो इस तरह से एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल अमीन के 2H मिलकर बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो ये ऑक्जिम कहलाता है। और एल्डिहाइड से बना है इसलिए एल्डोक्जिम, कीटोन से बने तो कीटोक्जिम। तो इन दोनों यौगिकों का ऑक्सीकरण कराते हैं, एल्डिहाइड से बने चाहे कीटोन से बने, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से देखिए ये ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ गया। अब इसमें यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट हो जाएगा और रीअरेंजमेंट होने से ये H कार्बन पर आ जाएगा, NO2 ग्रुप बन जाएगा और इस तरह से देखिए ये नाइट्रो एल्केन बन गई 1 डिग्री और ये बन गया 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे है? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। ये 1 डिग्री कैसे है? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है। तो इस तरह से हम एल्डोक्जिम और केटोक्जिम से बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए यदि हम एमीन का ऑक्सीकरण करा दें, ये एमीन है और इसका ऑक्सीकरण करा दें पोटेशियम परमैंगनेट से, तो इसका निर्माण हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप। क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रो यौगिक आसानी से बनाए जाते हैं जब एमीन का ऑक्सीकरण हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एमीन का ऑक्सीकरण बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो इस तरह से हम निर्माण कर सकते हैं। संरचना में हम ज़्यादा यहाँ पर उचित नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हम इसकी क्रियाओं की बात करते हैं। नाइट्रो एल्केन का यदि देखिए अपचयन करा दिया जाए तो अपचयन कराने पर नाइट्रो ग्रुप का अपचयन हो जाएगा और अपचयन होकर ये एमीन में परिवर्तित हो जाएगा। अपचयन कराने के लिए कई भी परिस्थितियां काम में ली जा सकती हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, टिन और HCl है, कई तरह की इसमें होती हैं प्रॉपर्टीज जो नाइट्रो ग्रुप को एमीन में बदल देती हैं। ये देखिए 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, तो ये ऑक्सीजन तो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगी और नाइट्रो ग्रुप का अपचयन होकर ये एमीन बन जाएगा। अब इसी तरह से देखिए दूसरी परिस्थिति ली गई है। यदि नाइट्रो ग्रुप का अपचयन ये उदासीन माध्यम है, उदासीन माध्यम में करा दें, जैसे यहाँ पर माध्यम क्या लिया है, जिंक और अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ आंशिक अपचयन होता है। एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में जाएगा और ये बना लेगा, यहाँ पर 4H काम में आ रहे हैं, ये बना लेगा NHOH, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन व्युत्पन्न बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे लिया है नाइट्रो एल्केन, अभी अपचयन कराया तो यहाँ पर देखिए ये परिवर्तन हो गया। इसी तरह से यदि टिन और HCl से अपचयन कराया जाए तो भी देखिए इसी प्रकार की परिस्थिति होती है। ये देखिए एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन और इसके साथ ही इसमें एल्डोक्सिम बन जाता है। इसी तरह से यदि हम आगे नाइट्रो एल्केन, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछा जाता है कि नाइट्रो एल्केन में चलावयोता समझाइए। तो यहाँ पर देखिए जो RCH2NO2 है, यहाँ से एक H हटकर
ऑक्सीजन पर आ जाता है तो उससे क्या होगा, OH हो गया और डबल बॉन्ड की पोजीशन ये चेंज हो गई। तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है और एक H की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम उसको चलावयोता कहते हैं। तो यहाँ देखिए इस रूप को कहा जाता है स्यूडो एसिड और इस रूप को कहा जाता है एसी रूप या नाइट्रोलिक एसिड। तो इस तरह से ये कीटो इनोल समावयिता की तरह ही नाइट्रो ग्रुप भी ये चलावयोता दर्शाता है और इसी के कारण से ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, इसीलिए हमने इसको स्यूडो अम्ल भी कह रखा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो ये स्यूडो रूप है, इस स्यूडो रूप से जो ये एसी रूप बना हुआ है और यहाँ पर ये H है तो ये अम्लीय गुण दर्शाएगा। तो इसकी जब किसी क्षार के साथ क्रिया करा दी जाती है तो ये H रिप्लेस हो जाएगा और H रिप्लेस होकर सोडियम या जो भी लवण है उसका निर्माण हो जाएगा। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि नाइट्रो यौगिकों के अम्लीय गुण को दर्शाइए। तो अम्लीय गुण दर्शाने के लिए हम यही विधि यहाँ पर जो दी है काम में लेंगे। इसी तरह से नाइट्रो एल्केन का हैलोजनीकरण भी किया जा सकता है। हैलोजनीकरण करने के लिए देखिए जब ब्रोमीन और NaOH के साथ क्रिया कराई गई तो अल्फा कार्बन से रिप्लेसमेंट होकर ये ब्रोमो ग्रुप आ गया, फिर रिएक्शन कराया गया तो फिर ये ब्रोमो आ गया। तो इस तरह से अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम है उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी नाइट्रो ग्रुप है, ये सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री नाइट्रो है और इसका भी यहाँ से देखिए रिप्लेसमेंट हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया दी गई है तो जो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है उसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर यहाँ से एक वाटर मोलिक्यूल का निष्कासन होकर ये नाइट्रोलिक एसिड बन जाता है, RCNO2 और NOH, जो NOH में लाल रंग देता है। अब 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, देखें ये देखिए 2 डिग्री कार्बन पर है, इसकी नाइट्रिक एसिड से क्रिया हुई तो ये HOH वाटर मोलिक्यूल बना लेंगे और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, NO, जिसको कहा जाता है स्यूडो नाइट्रोल और ये NaOH में नीला रंग देता है। तो तुम्हें ध्यान होगा कि अल्कोहल में भी हमने इसके बारे में बातचीत की थी। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को पहचानने में ये क्रिया काम में ली जाती है। ओके।